प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मैथ के पढ़ने में स्वागत है। और इसलिए हमारा नया चैनल है और इसमें जो है आपको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल पे पहली तारीख से फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर क्लास 10th का बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसमें आपका इंट्रो है, वो पहले बताएंगे, उसके बाद 1 बाय 1 करके जल्दी से ही जनवरी मास में प्रयास करेंगे, 31 जनवरी तक इसको जो है समाप्त करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर। आपकी नई साल जो है अच्छी हो और इसके लिए आप जो है अपनी पढ़ाई की अच्छी तरह से तैयारी करें। ठीक है, तो आपको हम पहला चैप्टर जो है आपकी 17 फरवरी से पेपर हैं और हम सोच रहे हैं आपका रिवाइज ढंग से करा दें, तो हम जनवरी भर में रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे और फरवरी में जो है आपके सारे जो है टेस्ट पेपर करवाएंगे, पिछली साल के करवाएंगे अनसॉल्व वगैरह। ठीक है, तो हमारा पहला जो पीरियड है, जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी में 10th क्लास चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक जो चल रही है उसी से है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपको बताते हैं रियल नंबर का। रियल नंबर आपके क्या होते हैं? जो भी दुनिया में नंबर्स होते हैं वे सारे रियल नंबर्स होते हैं। आर दोज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। जो भी नंबर होते हैं, जो नंबर लाइन पे नंबर हमारे आते हैं, उसमें पहले तो देखो ये 0 आ जाता है, 1 2 3 ये आ जाते हैं और इनके बीच बीच में निगेटिव और पॉजिटिव फ्रैक्शन भी आ जाते हैं, डेसिमल भी आ जाते हैं। तो रियल नंबर के अंतर्गत सारे हमारे क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। तो ऑन दोज नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, जो हमारे नंबर लाइन पर शो हो सके। ठीक है, तो हमारे ये क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। ये रियल नंबर इनके जो है फादर हैं और ये इनके बच्चे हैं। कौन कौन से? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, जिनके क्या है? इनके फैमिली है, फैमिली मेंबर्स है, जो इसके जो है हेड ऑफ फैमिली है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर के नेचुरल नंबर के बारे में आपको बता रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है? दैट इज काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर का मतलब होता है, जैसे क्लास 1 से जो है बच्चों को क्या सिखाना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है। जो काउंटिंग नंबर होता है, जिसको हम काउंटिंग में प्रयोग करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर कहलाता है। वास्तविक संख्या उसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं 1 2 3, दैट इज इनफाइनाइट तक इसको हम ले जाते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, और हमारा अब आता है होल नंबर। अच्छा, होल नंबर्स की हमें जरूरत कब पड़ी? और होल नंबर्स में नेचुरल नंबर में हम जब 0 जोड़ दें नेचुरल नंबर में इंक्लूडिंग 0, तो हमारा क्या हो जाता है? होल नंबर्स हो जाता है। होल नंबर्स की हमें जरूरत कब पड़ी? जैसे कि किसी क्लास में बच्चे 10 हैं, 5 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, तो उसकी तो काउंटिंग संख्या है, कितने बच्चे हैं। किसी क्लास में एक भी बच्चा नहीं है, तो हम मैथमेटिकल सिस्टम में उसको हम कैसे दर्शाएंगे, कैसे उसको बताएंगे? तो उसकी भी जरूरत पड़ी, तो वो हमारा 0 आया। 0 का आविष्कार हमारे ही गणितज्ञ जो देश के हैं, भारत के, उन्होंने 0 का आविष्कार किया था, तभी से हमारा होल नंबर क्लियर हुआ है। नहीं तो हम ये समझते थे 1 2 3 4 ये जो है हमारे दैट इज नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर यही नंबर होते हैं। जो हमने 0 का आविष्कार किया तो हमारा होल नंबर आ गया। अब हमारे दिमाग में आ गई, हमारे सारे के सारे नंबर क्लियर हो गए। ठीक है, तो हमने देखा कि उसमें भाई कोई बच्चा नहीं, 0 का इसी तरह से आविष्कार हुआ है। ठीक है, अब आते हैं आपके इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स में आपके पॉजिटिव, निगेटिव और 0 ये सभी आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा इंटीजर्स होता है। जैसे कि आपको इस तरह समझो, जैसे कि राम, श्याम और मोहन
तीन के पिताजी जो हैं, कुछ राम का जो है पिताजी कुछ पैसे डाल के गए, पैसे 10,000 रुपया माना कि वो बैंक में डाल के गए और उनको नॉमिनी बना दिया अपने लड़के को। तो डाल के गए, उनको राम के पिता जो है कुछ पैसे डाल के गए 10,000 रुपए, तो उनको नॉमिनी बना के 10,000 रुपए उन्हें मिल गए। ठीक है। श्याम के पैसे कुछ डाल के नहीं गए, जीरो, उनका खाता जीरो था, कुछ 10-20 पैसा मतलब जीरो के नियर अबाउट। और मोहन के पिताजी 10,000 का लोन कर गए। तो राम का जो पैसे डाल के गए तो वो तो पॉजिटिव में हो जाएगा, उनको पैसा मिल जाएगा धन। और श्याम का जो जीरो है वो तो उसमें न मिलेगा ना कुछ, वो तो जीरो है अकाउंट। और श्याम के जो पिताजी 10,000 लोन करके गए वो उनके नामनी है तो उनको भरना पड़ेगा। तो हमारा वो क्या हो गया, ऋण हो गया। ऋण का मतलब देना है उसे, उतना उनको भरना है। तो यहीं से हमारा इंटीजर का वो है निकल आया, इंटीजर्स। जैसे हमारे राम है जी, राम, श्याम और मोहन। ठीक है। इनके पिताजी है 10,000, ये जो है 10,000 रुपए अकाउंट में डाल गए मरने के बाद, इनको नॉमिनी बना गया। ठीक है, इनको नॉमिनी बना गए राम को। इसी तरह से श्याम के पिताजी ने एक भी पैसा नहीं उसमें रहा, सब खर्च करके चले गए। और इन्होंने क्या किया, 10,000 का साहब लोन कर दिया, केसीसी बनवा लिया। ये 10,000 का लोन करके गए। ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रल मामला, इनमें न लेना न देना। ये 10,000 रुपए देके गए नॉमिनी को और ये 10,000 रुपए नॉमिनी के ऊपर ऋण करके गए। तो यहीं से हमारा इंटीजर शुरू हो जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3 इधर बढ़ेंगे, इधर जाएंगे, जितना ही हमारा बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है। इसी तरह से हम इधर चलेंगे तो निगेटिव में हमारा आता जाएगा। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। तो ऐसे ही अब हमारा इसका पार्ट आया है, चौथा पार्ट आया फ्रैक्शन। क्या आया, फ्रैक्शन। एक पार्ट ऑफ आउट ऑफ टोटल। जो टोटल का हमारा पार्ट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 1 का पार्ट 2 है फ्रैक्शन, 6 का 2 टुकड़े किए, ये फ्रैक्शन हो गया, 8 के 2 टुकड़े। इसी तरह से हमारा क्या कहलाता, फ्रैक्शन कहलाता है। ए पार्ट ऑफ आउट ऑफ टोटल का पार्ट। ठीक है, क्लियर। अब हम चलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे कैसे होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो, फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q इंटीजर्स। P एंड Q क्या हो, इंटीजर्स हो, जो हमारे ऐसे हो इंटीजर्स हो। Q डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। Q की वैल्यू जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या कहलाएगा, दैट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे कि हमारा 5 है। ठीक है, 5 है, इसके अपान में कुछ नहीं है तो 5 अपान 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम 5 अपान 0 ले लें तो 0 भाई P अपान Q के रूप में हमारा जो है इसको क्वालिफाई नहीं करता है। Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसको जो क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो ये हमारा रेशनल नहीं होगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम, अब हमारा क्या आया है, इरेशनल। इरेशनल को कैसे हम दिखाते हैं, देखिएगा। कैन बी नॉट रिटन, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एस P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। P एंड Q इंटीजर्स आर Q डज नॉट इक्वल टू, इस फॉर्म में ना हो तो हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। और इरेशनल को आप गणितीय भाषा दूसरी तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से भी समझ सकते हैं इरेशनल को। जो हमारा इनपरफेक्ट जो रूट में होती है हमारी संख्या, जैसे कि हमारा रूट में 4 है। ठीक है, तो 4 को हम रूट के बाहर भी कर सकते हैं 2 into 2 करके,
तो बाहर हमारी सिंपल संख्या 2 आ जाएगी। अगर रूट हमारा कितना 3 है तो ये हमारा रूट 3 ही रहेगा, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरेशनल कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम इसमें कोई रेशनल जोड़ दें या घटा दें या भाग कर देंगे तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। जैसे कि 1/√2 है, इसके भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है 2 का। तो मतलब जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना क्लियर हो पाए, तो हमारा वो क्या कहलाता है, इरेशनल कहलाता है। ठीक है, जैसे 1/√2 है या √2+1 है, तो इसमें जो है, अगर इसमें जैसे हमारा ये इरेशनल है और ये हमारा क्या है, रेशनल है, तो इसमें अगर ये जुड़ के बना है तो हमारा क्या कहलाएगा, इरेशनल ही होगा। ठीक है, इरेशनल में किसी को जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग देते हैं, तो हमारा क्या होता है, इरेशनल ही होता है। किसी भी इरेशनल संख्या में, किसी भी इरेशनल वैल्यू में जोड़ेंगे या घटाएंगे या भाग करेंगे तो हमारा वो क्या कहलाएगा, इरेशनल ही कहलाएगा। जैसे कि पानी में अगर जहर मिला दें तो पूरा जहर हो जाता है। जिससे ये भी हमारा रेशनल है, ये इरेशनल है, तो क्या टोटल हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये रेशनल है, पता है हमें, ये इरेशनल है, तो टोटल दोनों का टोटल क्या कहेगा, इरेशनल हो जाएगा। इसी तरह से 3√2 जो हमारा रेशनल है, ये इरेशनल, ये भी हमारा इरेशनल हो जाएगा। इसी तरह से 2+√3 जो हमारा रेशनल है, ये इरेशनल है, ये भी हमारा इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा भी इस तरह से √5, √7, √1 ना, तो इस तरह से √1 नहीं होगा, √1 नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, √11 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको इस तरह से हमारे जो क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इसको और बता देते हैं, फिर आगे का चैप्टर बताएंगे। तो रियल नंबर क्या होता है, हमने आपको बताया, आर दो नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन। जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर हमारा चैप्टर उसका जो डिफरेंस करना है। ठीक है, तो नंबर लाइन हमारी क्या होती है, 0 न्यूट्रल है, ये इधर चलते हैं तो पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, इधर चलते हैं नेगेटिव इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर हमारा क्या, दैट इज काउंटिंग नंबर, 1 2 3, दैट इज इनफाइनाइट तक। ठीक है, होल नंबर इंक्लूड, नेचुरल नंबर इंक्लूड 0 कर देते हैं तो हमारा होल नंबर होता है 0 1 2 3, दैट इज इनफाइनाइट। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे सारे आ जाते हैं उसमें, जैसे 0, नेगेटिव और पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, नेगेटिव और इनफाइनाइट तक। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ए पार्ट ऑफ आउट ऑफ टोटल का जो पार्ट होता है वो हमारा फ्रैक्शंस कहलाता है। ठीक है, तो हमारा 1 का आधा 2, इसी तरह से 6 के 2 हिस्से, 8 के 2, इसी तरह से हमारा फ्रैक्शंस कहलाता है। रेशनल नंबर्स क्या कहते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 एनी नंबर फॉर्म ऑफ P अपॉन Q के रूप में हो, वेयर P एंड Q इंटीजर्स, P एंड Q क्या हो, इंटीजर्स हो, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। irrational number can be not written as P upon Q, कैन भी ना, जिस कंडीशन में ना हो, जिस कंडीशन में हमारा रेशनल नंबर है तो हमारा इरेशनल हो जाएगा, और परफेक्ट स्क्वायर के रूप में ना होता हो तो हमारा रूट में हो तो हमारा क्या जाएगा, इरेशनल कहलाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैनल मैथ का फंडा है, इसमें जो है आपको हम अच्छी तरह से आने वाले अगले वीडियो में इससे आगे बताएंगे। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अधिक से अधिक पढ़ाई करें, और बेस्ट ऑफ लक। एक चैनल नया है, इसको लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें, और इसी तरह से आपको हम मिलते रहेंगे। होप टू सी यू अगेन, सो लॉन्ग।